नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव अकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, है ना? करंट अफेयर में जो एक दो टॉपिक हुए हैं, जो दूसरी और तीसरी क्लास थी, उससे जुड़ा कुछ प्रश्न आज हम आपकी सेवा में लेकर के आए हैं। जैसा हमने कहा भी था कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और उस टॉपिक से जुड़ा सबसे पहला मेरा काम है कि उससे जुड़ा हमें प्रश्न करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेन है आपकी। अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो चीजें आपके दिमाग से उतर जाती हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, 20-25 प्रश्न लेकर के आए हैं। 10 से 15 मिनट जो समय लगेगा वही समय आपका लगेगा। ठीक है ना दोस्तों? आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न है, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी एस सर्विस, जिसको शॉर्टकट में आपके यहाँ कहा गया BAAS बॉस के नाम से मिलेगा। ये बॉस मॉडल पर वाहनों की बैटरी की कीमत सामान्यतः किसमें शामिल नहीं की जाती है? कि इसमें से क्या क्या चीजें हैं जो वाहनों की कीमत मूल्य में शामिल नहीं की जाती हैं। देखिए मैटर क्या है, हम आपको पहले समझाते हैं। जो बैटरी आप लेते हैं, जो ये इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, इसमें ये व्यवस्था की गई कि बैटरी जब आदमी लेता है तो उसकी बैटरी खराब हो जाती है, तो बैटरी की कीमत नहीं जुड़ेगी। बैटरी की क्या है, इसमें कीमत नहीं जुड़ेगी। सबसे पहली बात यह की गई कि बैटरी की कीमत नहीं जुड़ेगी। उसका जो 30 से 40% बैटरी का दाम है वाहनों में, उसको कम करने की बात कही गई है। 30% के आसपास, किसी में 30% जुड़ता है, किसी में 40% होता है कुल मूल्य में, वो कम करने की बात कही गई है। और इस रेट को आपको किस्त में देना पड़ेगा। इसी चीज को लेकर के सरकार ने एक मॉडल तैयार किया है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी यानी वास मॉडल में वाहन की बैटरी की कीमत सामान्यतः किसमें शामिल नहीं की जाती है? तो देखो, बीमा शुल्क शामिल होता है, पंजीकरण शुल्क शामिल होता है, सर्विस शुल्क शामिल होता है। वाहनों का कुल मूल्य में इसको शामिल नहीं किया जाता। बात समझ गए ना? कि जो ये इलेक्ट्रिक वाहन आपके लिए होगा, वाहनों का जो कुल मूल्य होगा उसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी बीमा शुल्क शामिल होगा, पंजीकरण शुल्क शामिल होगा, सर्विस शुल्क शामिल होगा, लेकिन कुल मूल्य में बैटरी की कीमत वाले को जोड़ा नहीं जाएगा। तो यही एक इसमें क्या शामिल नहीं है, तो वाहनों के कुल मूल्य में शामिल नहीं है। ठीक है ना? आगे आइए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कौन? ये मुझे लगता है कि हर बच्चे को पता होगा। प्रा प्रा प्रसार प्रसून, इसको उस दिन हमने जुड़वाया भी था। प्रसार भारती प्रसून जोशी, है ना? प्रसार भारती को किससे लिंक कर दिया हमने? प्रसून जोशी से। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला प्रश्न आपका है, तीसरे प्रश्न पे आइए। कह रहा है कि जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ाया गया, मई 2026 तक किया गया है? तो इसमें रोहित जैन जी का जो कार्यकाल है ना? आरबीआई रोहित, आरबीआई रोहित, रोहित जी का जो है कार्यकाल, यानी इनको नियुक्ति के लिए किया गया है तो मई 2026 में। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मई 2026 में इनको नियुक्त किया गया है। रोहित जी को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कब बनाया गया? मई 2026 में बनाया गया। ये बनाया गया, बढ़ाया गया नहीं, बनाया गया। ठीक, मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में। आगे आइए, अगला प्रश्न लेते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। आइए चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रसार भारती का अध्यक्ष बना है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। प्रसार भारती का अध्यक्ष प्रसून जोशी की बात कही जा रही है। इसके पहले दूसरा प्रश्न कौन था? तो यही प्रश्न दो बार टाइप हो गया, देखिए। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, इनको हाल ही में क्या बनाया गया है? CDS प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रमुख हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो NS राजा सुब्रमण्यम, राजा सुब्रमण्यम को बनाया गया है। अनिल चौहान का स्थान लेंगे। इनको क्या बनाया गया है? CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनको नियुक्त किया गया है। किसको? N राजा सुब्रमण्यम को। सारे प्रश्न मैंने पीछे लिखा है, लगभग जो टेस्ट मैंने तैयार किया, हो सकता है एक दो प्रश्न मुझे नए समझ में आए हो तो उसको मैंने टेस्ट में डाल दिया है। आप लोग इसको पढ़िए,
प्रश्न हल करिए, फिर मिलान करिए, उसके बाद कहीं का भी मई का करंट अफेयर हो, मई, अप्रैल, मई लास्ट से जून, मई का, आप कहीं का भी करंट अफेयर हल करेंगे तो आपको पूरी चीजें स्पष्ट रूप से मिलेंगी, क्योंकि मैं पूरा कवर करके चल रहा हूं। हाँ, आर्थिकी का कुछ पोर्शन मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि उसको मैं एक साथ कवर करूंगा जब 3-4 महीने की चीजें हो जाएंगी तब, क्योंकि हर महीने उसको पढ़ाएं, इससे अच्छा एक बार उसको हम पढ़ाएंगे। अगला ये देखिए, एन सुब्रमण्यम जो आपके बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद इन्होंने कब संभाला, है ना? तो 31 मई को सीडीएस के पद पर नियुक्त किए गए हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना? आगे आइए, अगला आइए, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, बार बार यही प्रश्न बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त हुए हैं, 7वें का भी बी है, नहीं, एडमिरल, सॉरी, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन किस पद पर वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है ना? ये वाइस चांसलर बनाए हैं। एक सेकंड, 7वां, एक सेकंड गलत हो रहा है, जी जी जी, ये नौसेना प्रमुख हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा था, मुझे चीजें विस्मृत हो रही थी। कृष्ण स्वामीनाथन को क्या बनाया गया है? नौसेना का प्रमुख बनाया गया है। ये आसान सा प्रश्न है, दिमाग से उतर रहा था। हाँ, कृष्ण स्वामीनाथन को क्या बनाया गया है? नौसेना का प्रमुख बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ राजा सुब्रमण्यम, है ना? प्रसार भारती प्रसून जोशी, है ना? और उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन का कौन सा सम्मान दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन सरकार द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया था। स्वीडन सरकार द्वारा कह रहा है कि कौन सा सम्मान इनको दिया गया है, तो स्वीडन सरकार ने इनको ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, उसके बाद फिर आपका है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, रॉयल ऑर्डर ऑफ नॉर्वे और ऑर्डर ऑफ द स्कैंडिनेविया, है ना? इसमें आप लोग बताइए, इस प्रश्न को भी आप पढ़े हो कि इसको कौन सा पुरस्कार मोदी जी को स्वीडन सरकार द्वारा दिया गया है? मुझे लगता है रॉयल ऑफ द पोलर स्टार वाला सम्मान मोदी जी को दिया गया है, स्वीडन सरकार द्वारा दिया गया है। कहाँ दिया गया था? स्वीडन की राजधानी गोथेनबर्ग में दिया गया था। स्वीडन की राजधानी बदली है, जो गोथेनबर्ग है वही गोथेनबर्ग में इनको दिया गया है। कौन दिया था, है ना? तो प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के राष्ट्रपति ने इसको दिया था। ठीक, आगे आइए, अगला प्रश्न, फिर एक नॉर्वे वाला सम्मान मिल गया है, ठीक है ना? नॉर्वे वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे का कौन सा सम्मान दिया गया है? रॉयल ऑफ द नॉर्वे ऑर्डर कहीं है? रॉयल ऑफ द नॉर्वे ऑर्डर कहीं देखिए, मेरिट वाला, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, हाँ यही है नाम, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट बदला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। हमने आपको शायद लिखाया होगा द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड ग्रांड क्रॉस, ठीक है ना? तो नॉर्वे सरकार द्वारा नॉर्वेजियन जो ऑर्डर पुरस्कार है वो किसने दिया था? नॉर्वे सरकार ने दिया। दिया कौन था? हेराल्ड फाइव ने दिया था। कौन दिया था? हेराल्ड फाइव ने इसको दिया था। कौन थे ये? नॉर्वे के सम्राट हैं, नॉर्वे सम्राट ने इसको दिया था। देखिए भाई, आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि अभी इन सब चीजों के हम थोड़ा नौसिखिया खिलाड़ी हैं, बाकी पढ़ाने के नौसिखिया नहीं है। इन सब काम के लिए हम थोड़ा नौसिखिया हैं, इस वजह से थोड़ा इधर उधर हो रहा है। बाकी पढ़ाने में आप कोई दिक्कत नहीं पाएंगे, प्रश्न आपको अच्छे मिलेंगे, क्वालिटी अच्छी मिलेगी। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि इधर उधर हो, आपको और अच्छी टेक्नोलॉजी और लोगों के यहाँ मिलती हो, ठीक है ना? आगे आइए, हम लोग देखते हैं इटली जब मोदी जी गए थे संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन FAO, मोदी जी जब FAO गए थे इटली में, है ना, तो उनको वहां से एक पुरस्कार मिला था एग्रीकोला करके, देखिए है इसमें कहीं, हाँ एग्रीकोला, एग्रीकोला अवार्ड मोदी जी को मिला था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है FAO द्वारा, है ना? इटली सरकार, इटली जब गए थे तो इनको दिया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसके महानिदेशक कौन है? शायद की डोंग्यू मैंने लिखाया था क्या? की डोंग्यू शायद मैंने लिखाया था कि इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2026 में, है ना,
भारतीय उद्योग परिषद, भारतीय उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय, हाँ, भारतीय उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है अभी हाल ही में 2026 में? प्रश्न संख्या 11, ये आर मुकुंदन है। इस प्रश्न पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, आर मुकुंदन ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 पे आइए। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के द्वारा 2025 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार हाल ही में दिया गया। तो ये जो भारतीय एक सैनिक थे, क्या नाम उनका, भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक, कहीं है इसमें? हाँ, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार वर्ष 2025 का कौन देता है? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिलिट्री जेंडर ऑर्डर ऑफ द ईयर पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए किसको दिया गया? अभिलाषा बराक को दिया गया, है ना। किसको दिया गया भाई? अभिलाषा बराक को दिया गया। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र रक्षा मिशन के अंतर्गत ये शामिल थे अभिलाषा बराक जी, इसको मैंने नोट्स में पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 2026 का गिलर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया या किसे दिया गया? तो ये आपका 13 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, भारतीय पत्रकारों के समूह को दिया गया। गिलर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2026 का भारतीय पत्रकारों को दिया गया। प्रश्न संख्या 14 पे आइए आप। 14, 2026 का पुलित्जर पुरस्कारों में पत्रकारिता के लिए कितने पुरस्कार ड्यूमा और फिक्शन और संगीत आदि क्षेत्रों में दिए गए? तो देखिए, जो पुलित्जर पर पुरस्कार मिला था, कुल हमें लगता है 23 लोगों को मिला था, 23 लोगों को मिला था। तो पहले शुरू के में 15 था और पुरस्कार ड्यूमा और फिक्शन संगीत आदि के लिए 8 लोगों को मिला था। 15 प्लस 8 यानी 23 लोगों को मिला था, कुल 23 लोगों को मिला था। अगला प्रश्न संख्या 15, 2026 कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पाल्मे डी ओर का पुरस्कार किस, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाल्मे डी ओर पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? 15 प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आपका है द इलेक्ट्रिक किस। इसमें थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, जो कांस फिल्म महोत्सव था वो 79वां था, पूरा मैं समझा दे रहा हूं। जो ये फिल्म थी उद्घाटन फिल्म, उद्घाटन फिल्म ये थी। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? पाल्म डी ओर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? पाल्म डी ओर, पाल्म डी ओर सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। तो ध्यान देना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? पाल्म डी ओर थी। और पुरस्कार जो ये उद्घाटन फिल्म थी वो इलेक्ट्रिक, क्या नाम था? इलेक्ट्रिक किस करके थी, ठीक है ना। ये इसमें दिया गया है कि कांस फिल्म महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाल्मे डी ओर पुरस्कार किसने जीता? तो ये थोड़ा सा गलत है। सर्वश्रेष्ठ इसमें इसको देना चाहिए कि उद्घाटन फिल्म, उद्घाटन देगा तो द इलेक्ट्रिक किस होगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म देगा तो पाल्मे डी ओर होगा, ठीक है ना। चंद्रयान 3 मिशन को 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किस संस्था ने प्रदान किया था भाई? ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनो हेलो, हाँ जी चल रहा है। इसका विकल्प हो जाएगा बी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द एरोनॉटिक्स। इसको चंद्रयान 3 को 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किस संस्था ने प्रदान किया था? तो इसका बी हो गया। 18 आपका है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किस पुस्तक को प्रदान किया गया था? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 प्रश्न संख्या 18 का आपका हो जाएगा बी, ताइवान ट्रेवलॉग, है ना, ताइवान ट्रेवलॉग। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वाला पूरा अगर आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो जो उपन्यास का नाम ही है क्या? ताइवान ट्रेवलॉग। इसमें 2 लोगों को मिला था, एक अनुवादक के लिए लिन किंग को मिला था, लिन किंग को मिला था, और जो ताइवान लेखिका थे एक का क्या नाम था? यांग सुआग जी, यांग
सुआग जी को भी, यांग सुआग जी, और इन दो लोगों को मिला था, और उपन्यास था ताइवान ट्रेवलॉग। ठीक है ना। आगे, ताइवान ट्रेवलॉग की लेखिका कौन है? या आपको मिल गया ना, यान सुआंग जी, इसका बी हो जाएगा, 19 का बी हो गया। आगे आइए 20 का, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 की पुरस्कार राशि कितनी है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 की पुरस्कार राशि कितनी है? तो लगभग 50,000 पाउंड इसमें दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 50,000 पाउंड। प्रश्न संख्या 21 पे आइए। 2026 में माउंट एवरेस्ट पर 32वीं बार सफल आरोहण करने वाली नेपाली महिला लिख दिया। नेपाली पर्वतारोही कौन बना जो है? तो 32वीं बार जो चढ़े हैं वो कामी रीता फारिया। मोबाइल वो कंप्यूटर इसको समझ नहीं पाया, महिला लिख दिया। ये है पुरुष आपके, कामी रीता शेरपा, ये जो है 32वीं बार इस पर चढ़े। इसको पूरा भी मैंने उस दिन बताया था। आगे आइए, कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार? अरे 32वीं बार, वही हो गया प्रश्न। आगे आइए, प्रश्न संख्या 23 पे, मई 2026 में चीन की शांसी प्रांत में कोयला खदान गैस में विस्फोट में लगभग कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? ये प्रश्न थोड़ा चर्चा में रहा है। लगभग 90 से 100 लोगों के आसपास बताया जाता है कि इस खदान में मृत्यु हो गई थी, कोयला खदान में। आइए प्रश्न संख्या 24, कह रहा है कि 24 मई 2026 में चीन के साक्षी प्रांत को की कोयला खदान गैस विस्फोट में लगभग कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई थी? तो कितने श्रमिकों की, वही तो प्रश्न है। अच्छा 23वां 2 बार हो गया। मई 2026 में तिरुवनंतपुरम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटना में आग लगने से किस राज्य में, हाँ मध्य प्रदेश में जो है ये स्टेशन पे दो स्टेशन थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तिरुवनंतपुरम निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली चलती है ना, तिरुवनंतपुरम से दिल्ली चलती है, उस ट्रेन में आग लग गई, जिसमें जो है बी वन जो बोगी थी, आग लगने से काफी नुकसान हुआ। ये मध्य प्रदेश के आसपास की घटना है। अगला प्रश्न संख्या 25, वर्ष 2026 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? जो अभी मुंबई फिल्म महोत्सव किया गया उसका कौन सा संस्करण था? 17वां, 18वां, 19वां? 19वां उसका संस्करण था, है ना। 19वां संस्करण ये 15 से 21 जून के मध्य आयोजित किया गया है। अब इसको हम जुलाई वाले करंट में इसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी की है। जल्दबाजी का मतलब ये है, सिर्फ हमने प्रश्न प्रश्न पे चर्चा किया है। आप लोग इसको हल करिए और कमेंट करके आप बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हो सकता है। लगभग अगर आप 20, 22, 15 प्लस हैं, 17, 18, 19, 20 सही कर रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रयास अच्छा है। क्योंकि पहली बार अभी करंट पढ़ रहे हैं, इसको अब हम 2 बार 3 बार मंथली जब इसका बना के देंगे 50-50, 30-30 पर प्रश्नों का पीडीएफ, तब आपको हम सिर्फ ग्रुप में डाल दिया करेंगे। आप हल करके आंसर बताइए, फिर बाद में हम आंसर भी डाल देंगे। ठीक है ना। हाँ, जो भी बच्चे जरूरतमंद हैं, जिनको हाँ सही सही करंट पढ़ना है, जिन बच्चों को लगता है कि वो उनके काम का है, उनको जोड़िए जरूर। ग्रुप में आप ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर वही है 9648322446। इसमें इस मोबाइल नंबर पे करंट लिख करके आप मैसेज करेंगे तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि करंट में है नहीं कि बहुत हम 1-1 घंटे की क्लास लें, बस 10-10 मिनट का आपका समय लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। आज का मैंने पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दिया था, पिछले 2 क्लासों का जो हुआ था। जो बच्चे नहीं लिखे हैं उसको लिख लें, और बाकी आप करंट का नोट्स बनाते हमारे साथ चले। हम ग्रुप में चेक भी करेंगे कि यार कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी।